मेरा नाम युसरा नकवी है और मैं हिस्ट्री ऑनर्स की छात्र हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। और मेरे हिसाब से जो 15 दिसंबर को जो वायलेंस हुआ जामिया में, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ख़तरनाक था। आज हम सब ने उस दिन को याद किया है। 3 साल हो गए हैं उस वायलेंस को और आज भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरह से छात्र इकट्ठा हुए हैं एक साथ सॉलिडारिटी में, ये दिखाता है कि छात्र एकता को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। चाहे कोई फासी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी रिजीम हो, अगर आप स्टूडेंट्स की सॉलिडारिटी बनी है तो वो उसी ताकत से उस चीज़ का विरोध करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ और जिंदाबाद मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज 15 दिसंबर 2022 जामिया में एक ऐसा इंसिडेंट जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद चश्मदीद गवाह था। मैं रीडिंग हॉल जो जामिया का जो इब्न सीना ब्लॉक है, जिसको ओल्ड लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ पर मैं भी था। और पुलिस वहाँ से किस तरह से घसीटते हुए, मारते हुए, और जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुझे आज भी याद है कि ये कश्मीर का बंदा था, नाम नहीं मुझे पता है। उनकी दाढ़ी बढ़ी थी और वो कश्मीर का लग रहा था, तो उनको पुलिस ने क्या क्या कह करके नहीं मारा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी दिमाग में हमारा हॉन्ट कर रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे जामिया के सरजमीन पर। और यहाँ से सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उनको लगता है कि छात्र आतंकवाद हो चुका है। हमको लगता है कि बैठी हुई सरकार से बड़ा आतंकवाद, दहशत फैलाने वाला मुझे नहीं लगता कोई है। क्योंकि जिस तरह से 2002 का दंगा हुआ, क्या वो एक जेनोसाइड नहीं है? क्या जिस तरह से जामिया पे हमला किया गया, क्या जामिया पे हमला सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि एक माइनॉरिटी इदारा है? क्या माइनॉरिटी इदारा आपके आँखों में चुभ रहा है? बहुत पहले से चुभ रहा है, वो चुभता रहेगा। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, 10, 7, 8 दिन पहले जो है सरकार ने एक ऐसी वो लेके आया कि जो है मानव ख़त्म हो जाएगा। आप मुसलमानों को किस किस तरह से कहाँ ढकलना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमान संघर्ष करता आ रहा है। हम तो खुद देख रहे हैं भाई कि मैं एक गांव से पढ़ने लिखने के लिए आया हूँ, उसके बाद यहाँ के वाइस चांसलर से लड़ो, यहाँ के प्रोक्टरों से लड़ो, यहाँ के अलग अलग जो ओहदे पर बैठे हुए हैं उनसे लड़ो। तुम सरकार से भी लड़ रहे हैं। सरकार को बताएंगे कि तुम्हारी हिटलरशाही, तुम्हारी जुल्म, तुम्हारे सारे तशद्दुद जो हैं हमारे हौसले के सामने छोटे पड़ जाएंगे। और एक बात आपको बताऊं, 2 मिनट में बोल के बात ख़त्म कर रहा हूं। साथी मीरान हैदर इसी कैंपस से थे ना, पीएचडी कर रहे हैं वो। उनका क्या गुनाह था? क्यों वो 2 साल से जेल में बंद है? भाई शर्जील इमाम, एक रिसर्च स्कॉलर जो आईआईटी बम्बई जैसे इदारे से पढ़ करके निकला है, जो बीटेक और एमटेक किया है, क्या आपको लगता है कि वो देश के लिए ख़तरनाक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो देश के लिए ख़तरनाक है। आप माने उसको ख़तरनाक, मैं अपना आइडियल मानता हूँ भाई मीरान हैदर को, भाई शर्जील इमाम को, भाई सिफाउर रहमान को। मैं चाहता हूं कि मेरा आने वाला नस्ल मीरान बने, मेरा आने वाला नस्ल जो है शर्जील इमाम बने, मेरा आने वाला नस्ल जो है आपका जो है सिफाउर रहमान जैसा बने। क्योंकि वो कौम के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सरकार को बताए कि हमारे कम्युनिटी में सारी दिक्कतें हैं। हम किसी तरह की दिक्कत, हम किसी तरह की भी सरकार की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहेंगे, सरकार से अपील करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, हिंदुस्तान तरक्की करे, तो आप मुसलमानों को पीछे ढकेल करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिए। हम कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे ख़ानदान सब यहीं से थे, यहीं पे हैं और यहीं पे रहेंगे। तय आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ख्वाबों के लिए काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के ख्वाबों के लिए काम कर रहे हैं। कोई नॉन मुस्लिम ये बात बता दे कि जामिया के इदारों में
किसी भी तरह का भेदभाव होता हो। जामिया में जितने धूमधाम से ईद मनाया जाता है उतने ही धूमधाम से जो है दीपावली भी मनाया जाता है। इस बात को लोगों को समझने की ज़रूरत है। लगता होगा कि बहुत मैं जज्बाती होकर बोल रहा हूँ, मैं जज्बाती होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत होश हवास में इन सारी बातों को बोल रहा हूँ। मैं सरकार से इतना सा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा भी शौक़ है कि हम IAS बने, IPS बने, हम देश के साथ तरक्की में शाना बसाना खड़े हों। हम भी ये चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन सरकार हमें मौका दे। सरकार इस तरह से लाठियाँ और जुल्म इस तरह से करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 22 लोगों का मौत, जो बच्चों का जो यूपी के अंदर योगी सरकार के द्वारा किया गया, वो आज भी हमारे आंखों के सामने घूम रहा है। हम कैसे भूल जाएं कि किस तरीके से जो है जामिया को एक इदारा नहीं, किसी एक आतंकवादियों का गढ़ समझ करके हमला किया गया। इस बात का सरकार जवाब दे। 3 साल हो गया, जुल्म हम पर, लाठियाँ हम पर, गोलियाँ हम पर, उसके बाद भी जो है सरकार हमसे तवक्को करती है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलें। अरे भाई, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ नहीं बोलना है। देश सरकारों से बहुत बड़ा है। देश को जो है आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस तक सीमित नहीं करें।